हेलो स्टूडेंट्स, माय स्टूडेंट क्लास यूट्यूब चैनल को आप लोगों को फिर से स्वागत है। हम पिछले वीडियो में प्लस टू सेकेंड ईयर ऑप्शनल हिंदी के बनाम लड़ कर्जन जो एक निबंध है उसका दो पार्ट पढ़ चुके हैं। मतलब इस विषय को मैं दोनों पार्ट में पढ़ा दिया हूँ और इसका वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम क्या करेंगे ना, आज हम बनाम लड़ कर्जन के प्रश्नोत्तर को डिस्कशन करेंगे जो कि बेहद गुरुत्वपूर्ण है, जो कि सीधे से एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछा जाता है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और चैनल वीडियो को शेयर भी कर लो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक को चुनना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? बच्चों को 2-2, 3-3 पैसे में बुलबुल कौन बेचता था? ये हम पहले से पढ़े थे, पार्ट 1 वीडियो में पढ़े थे। बच्चों को 2-2 और 3-3 पैसे में बुलबुल कौन बेचता था? शिव शंभू, लेखक भटियारा, शिव शंभू के पिता कौन? सही आंसर हो जाएगा भटियारा। आज शिव शंभू का कौन सा स्थान बुलबुलिस्तान बन गया है? विद्यालय, बगीचा, घर, खेल का मैदान। कौन सा स्थान? खेल का मैदान हो जाएगा सही आंसर। शिव शंभू शर्मा बुलबुल को कहाँ बिठाकर प्रसन्न होता था? हाथ पर, कंधे पर, सर पर और आंगन में। कहाँ पर? हाथ पर बैठाकर बिठाकर प्रसन्न होना चाहता था। कौन? शिव शंभू शर्मा, बालक शिव शंभू शर्मा। भारत में लड़ कर्जन के कितने वर्ष पूरे हो गए थे? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। ये तो बहुत इजी है, 5 वर्ष ही होगा। लड़ कर्जन की किस करतूत को गुप्त जी ने बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ न होने की बात कही? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को, सोने के महल को, मूर्तियों को, दिल्ली दरबार को। किसको बोले थे ना? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार क्या है? बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर और कुछ नहीं है। किस वर्ष महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था? किस वर्ष? सन 1850, सन 1858, सन 1860, सन 1865। किस वर्ष? 1858 को। नेक्स्ट 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। किसको भय था कि बालक को बुलबुल दी जाए तो वह मार देगा? किसको भय था? भटियारे को, माता को, पिता को, मित्रों को? किसको? पिता को भय था, क्योंकि बालक है, बच्चा है, नादान है। शिव शंभू के सोने का महल कहाँ देखा? शिव शंभू ने सोने का महल कहाँ देखा? सपनों में देखा। शिव शंभू का मनोराज्य कब समाप्त हो गया? जब उसका शुभ स्वप्न भंग हो गया, तब समाप्त हो गया। कौन सी वक्तृता लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की अंतिम वक्तृता थी? कौन सी वक्तृता? बजट की वक्तृता। लॉर्ड कर्जन के किस काम को लेखक ने सो बताया? लॉर्ड कर्जन के किस काम को लेखक ने सो बताए थे? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दिल्ली दरबार, ये दोनों को क्या सो बताए थे लॉर्ड कर्जन के। सुनहरी झूले और सोने का होदा लगवाकर लॉर्ड कर्जन कहाँ बैठे थे? कहाँ बैठे थे? हाथी पर। हाथी पर बैठे थे जब सिंहासन आरोहण करने जा रहे थे लॉर्ड कर्जन उस समय। लोग शाहजहां की इज्जत उसके गुणों के कारण करते थे या तख्ते ताश के कारण? तख्ते ताश का मतलब क्या है? मयूर सिंहासन में बोला था। शाहजहां की इज्जत किससे करते हैं? गुणों के कारण या तख्ते ताश के कारण? गुणों के कारण करते हैं। लेखक ने स्मृति मंदिर किसे कहा है? लेखक स्मृति मंदिर किसे कहा है? मैं बोल रहा हूँ, लिख लो। अच्छे कर्मों से लोगों के हृदय में स्मृति मंदिर बनाने की बात करते हैं। अच्छे कर्मों से लोगों के हृदय में जो स्मृति मंदिर बनाया जाता है उसे लेखक स्मृति मंदिर कहते हैं। ठीक है? जो स्मृतियां बनी जाती है, जो लोग याद करते हैं कि वो ऐसा था वैसा था, उसी प्रकार। नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों को संशोधन कीजिए। ये भी तुम्हारे ऑप्शनल हिंदी में बोर्ड एग्जाम में आता है। संशोधन कीजिए वाक्य, वो विषयों में से आ सकता है या बाहर से भी आ सकता है, लेकिन तुम्हें हिंदी में व्याकरणगत पकड़ होनी चाहिए। लिंगगत, वचनगत, कारक विभक्ति, ये सब बातें, संज्ञा, ये सब बातों का पकड़ अच्छी तरह से होना चाहिए, नहीं तो तुम
इनका आंसर नहीं दे सकते। विषयों में से जो आता है ये तो तुम दे ही दोगे क्योंकि तुम पढ़ के गए होगे। लेकिन जब बाहर से आ जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है, तो बच्चों को वहीं पे दिक्कत होता है। अगर बच्चा अच्छे से हिंदी में स्ट्रांग है तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शनल हिंदी का क्वेश्चन इसी तरह ही आता है। शुरू करते हैं। बचपन में इस बूढ़े भंगड़ को कोयल का बड़ा चाव था। बूढ़े भंगड़ को किसका बड़ा चाव था? कोयल तो नहीं है, बुलबुल का चाव था। गांव के लड़के दो दो तीन तीन पैसे में अमरूद खरीद लाते थे। अमरूद की जगह क्या होगा? बुलबुलें खरीद लाते थे। देखा, चांदी के पेड़ पत्ते और चांदी ही के नाना रंग के फूल है। चांदी के पेड़ पत्ते और चांदी ही के नाना रंग के फूल है। इधर चांदी की जगह होगा सोने के पेड़ पत्ते और सोने ही के नाना रंग के फूल है। जहां जहां से वह जुलूस के घोड़े आए वहीं वहीं सब लौट गए। जहां जहां से वह जुलूस के घोड़े नहीं, हाथी आए। मामा मामी की याद आते ही बालक शिव समूह का सुख स्वप्न भंग हो गया। इधर मामा मामी की जगह क्या लिखी जाएगी? माता पिता की याद आती ही। चीज वह बनना चाहिए जिसका कुछ देर मातम हो। मातम तो कुछ भी नहीं, कुछ भी वार्ड नहीं था विषय में। किस क्या होगा? कयाम हो। सही। चलो नेक्स्ट। 4 नंबर। सराय के ड्यास बुलबुल पकड़ा करते थे। सराय के कौन? भटियारे। बुलबुल की ड्यास सुनकर, बुलबुल की क्या सुनकर? आनंद से हृदय नृत्य करने लगता था। बुलबुलों की बोली सुनकर। आज शिव शंभु बुलबुलों का राजा ही नहीं, क्या है? महाराजा है। बालक दो तीन साथियों सहित किस पर चढ़ गया? महल पर चढ़ गया। जो सोने का महल देखा था सुख स्वप्न में। लोग विक्रम को याद करते हैं या उसके ड्यास को? सिंहासन को। हो गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बालक शिव शंभु के मन में बुलबुलों को लेकर कैसा विचार था? शिव शंभु की मनोवांछा कैसे पूरी हुई? किन चीजों को लेखक ने नुमाइश से बताया? ये तुम लोग विषय को अच्छी तरह से पढ़ना और विषय के अंतर्गत से ही आंसर होगी और तुम आंसर कर सकते हो। हो गया। निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। आज यह वही शिव शंभु है, स्वयं इसी को उस बाल काल के अनिर्वचनीय चाव और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। ये किस तरह के क्वेश्चन आता है ना बोर्ड एग्जाम में? तुम लोगों को एक पंक्ति पद्य या कुछ गद्यांश के कुछ अंश दिए गए होंगे। तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसके भावार्थ लिखने पड़ेंगे। जैसे कि ये दिया गया, आज यह वही शिव शंभु है, स्वयं इसी को उस बाल काल के अनिर्वचनीय चाव और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। ये लोग, तुम लोग इसमें से क्या समझ रहे हो? विषय के अंतर्गत, विषय के माध्यम से लेखक क्या करना चाहते हैं, इसे तुम अच्छी तरह से एलाबोरेट करके लिखना पड़ेगा। जितना अच्छे से लिखोगे, जितना साहित्यिक वर्ड्स दोगे, उतना ही अच्छे अंक आएंगे। आपने माय लॉर्ड जब से भारत में वर्ष में पधारे हैं, बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है या सचमुच कोई कर्तव्य पालन किया? यह मूर्तियां किस प्रकार के स्मृति चिन्ह है? इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए। लंग क्वेश्चन आ गया। बुलबुलों को लेकर बाल मुकुंद गुप्त के विचार स्पष्ट कीजिए। अपने कर्तृत्वों को लेकर लॉर्ड कर्जन जो हवाला देते रहे हैं, उन पर लेखक ने उन्हें महज बताकर कैसी खरी खोटी सुनाई। जैसे कि हमारे यहाँ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दिल्ली दरबार के उदाहरण स्वरूप क्या क्या सब उस टाइम हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इन इन सब के बारे में लेखक ने बताया। इसका क्या है महत्व के बारे में बताया, क्या महत्व नहीं है बताया, इसकी क्या ज़रूरत है, कितना ज़रूरत नहीं है, ये सब बताया। उनके वैल्यूओं को भी स्पष्ट किया लेखक ने। इन लोगों को तुम्हें स्पष्ट करना पड़ेगा। मूर्तियों पर लेखक ने लॉर्ड कर्जन से क्या कहा? मूर्तियों के बारे में जैसे कि हमारा लॉर्ड रिपन की मूर्ति के उदाहरण देते हुए कहे थे कि दरिद्र देश के बहुत से धन की ढेरी है जो किसी काम की नहीं आ सकती। और जो लेखक ने बताया था सोअर ड्यूटी, इन सब के बारे में तुम लोग लिख सकते हो। अच्छी तरह से लिखने का कोशिश करना। सेशन कर लिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरी आशा है। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो अपनी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इतना ही। धन्यवाद।